20 ग्राम चाहिए। इसका मतलब 7 महीने से 3 साल के बच्चे को 20 मिलीग्राम चाहिए। अब 4 साल से 8 साल का बेबी है तो उसको 30 मिलीग्राम चाहिए। अगर 9 साल से 13 साल है तो 40 मिलीग्राम सेलेनियम चाहिए। और 14 से 18 है तो 55 मिलीग्राम चाहिए। और अगर 19 से 50 है तो भी 55 चाहिए। और 50 से ऊपर है तो उनको 50 to 65 मिलीग्राम चाहिए। अब गर्भावस्था में गर्भवती महिलाओं को 60 मिलीग्राम चाहिए। और अगर लैक्टेटिंग मदर है यानी कि दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं बच्चे को, तो 70 मिलीग्राम सेलेनियम चाहिए। ये कौन बोल रहा है? ये WHO कह रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि इतना इनको चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि WHO के अनुसार यदि आवश्यक है तो मेटाबॉलिज्म जो है वो कमजोर होना, थायराइड फंक्शन में गड़बड़ होना, शरीर में आयोडीन की कमी होना, है ना, इन सब को नियंत्रित करता है ये सेलेनियम। ये सब नियंत्रित करता है। तो WHO ने कहा है कि 55 मिलीग्राम नितांत आवश्यक है सबके लिए। 55 मिलीग्राम सेलेनियम मेल फीमेल के लिए बहुत आवश्यक है। अब आप सोचो कि आपको ये 55 ग्राम क्या खाने से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? कैसे पता चलेगा? आपको तराजू लेके घर पे हर मील को चेक करना पड़ेगा। आप एग खा रहे हो, उसमें से कितना मिल रहा है? आप शेक से आपको कितना मिल रहा है? आपको ये सब चेक करना पड़ेगा। अगर आप ओट्स खा रहे हो तो आपको 100 ग्राम ओट्स में 34 मिलीग्राम आपको सेलेनियम मिल रहा है। अगर आप ओट्स खा रहे हो तो 34 मिलीग्राम सेलेनियम आपको मिल रहा है। अगर आप चिकन ले रहे हो 100 ग्राम चिकन, 100 ग्राम अगर आप चिकन लिया आपने, उसमें आपको 24.5 मिलीग्राम सेलेनियम मिलता है। लेकिन चिकन का कौन सा हिस्सा? लेग पीस नहीं। आप अगर ब्रॉयलर चिकन खा रहे हो तो चेक करो, आपकी थाई ब्रॉयलर के चिकन जैसे हो जाएगी। अगर आप ब्रॉयलर चिकन खा रहे हो तो जिन लोगों की थाई में बहुत ज्यादा फैट है वो चिकन का असर है, क्योंकि चिकन में सीधा टंगड़ी खाते हो। अभी तो दिल्ली बॉम्बे तो सिर्फ टंगड़ी ही बिकती है, टंगड़ी कबाब, है ना, कबाब में सिर्फ टंगड़ी। चिकन का कौन सा हिस्सा बेस्ट है? ब्रेस्ट हिस्सा, जो उसका ब्रेस्ट पोर्शन है चिकन का, वही यूज करना चाहिए। उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। लेग में प्रोटीन नहीं होता, लेग में फैट होता है। तो आप क्या खा रहे हो? फैट खा रहे हो। तो 100 मिलीग्राम चिकन में 24.5 मिलीग्राम सेलेनियम। चीज अगर आप ले रहे हो, चीज आपको 19 अगर आप मशरूम खा रहे हो तो 100 ग्राम मशरूम में 11.5 मिलीग्राम आपको जो है सेलेनियम मिलता है। अगर आप अंडे खा रहे हो 100 ग्राम उबले अंडे, व्हाइट पोर्शन, तो आपको 30.8 मिलीग्राम सेलेनियम मिलता है अंडे में और ज्यादा। और अगर आप सैल्मन फिश खा रहे हो तो आपको सेलेनियम तो मिल रहा है, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मिल रहा है जो आपके लिए बहुत जरूरी है हार्ट के लिए। तो 100 ग्राम फिश में 38 मिलीग्राम सेलेनियम आपको मिल रहा है 100 ग्राम फिश में। अगर आप सूरजमुखी के बीज का सेवन कर रहे हो, है ना, अपन उसको स्नैक्स के रूप में लेते हैं ना, सूरजमुखी के बीज ले लेते हैं, वो आपको बहुत बेहतरीन है। वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से भरपूर मात्रा में आपको मिलता है। वो हेल्दी स्नैक तो है ही है। इसके अलावा 100 ग्राम बीज में 78 मिलीग्राम सेलेनियम होता है, 78 मिलीग्राम 100 ग्राम बीज। सबसे ज्यादा आपका सूरजमुखी के बीजों में होता है। अब सेलेनियम हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को बूस्ट करता है, यानी कि हमारे मोटापे से होने वाली जो खतरे हैं, हमारे ओवरवेट से होने वाले जो खतरे हैं बीमारियों के, उसको
कंट्रोल करने में मदद करे। यानी कि आप ओवरवेट हो और आप अगर सही मात्रा में सेलेनियम ले रहे हो तो आप बचे रहोगे बीमारियों की तरफ जाने से, इतना फर्क पड़ता है। तो जिन लोगों के शरीर में थायराइड फंक्शन बिगड़ा हुआ है या उसको सुधार करना चाहते हैं, शारीरिक काम क्षमताओं में कमी है, काम काजों में आपको सुस्ती लगती है, आप कोई भी काम सही रूप से नहीं कर पा रहे हो, खड़े हो रहे थक रहे हो, तो आपको सेलेनियम को चेक करने की जरूरत है कि आप इन चीजों का उपयोग कर रहे हो क्या इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं जा रही, क्योंकि ये आपके बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। शरीर में प्रचुर मात्रा में अगर ये मिल रहा है तो आपके डैंड्रफ को भी रोकता है, डैंड्रफ की भी रोकथाम करता है। डायबिटीज के जितने भी लोग हैं उनके इंसुलिन फंक्शन को ये लेवल में लेके आता है, यानी कि उनका जो शुगर लेवल जो डिस्टर्ब होता है उसको लेवल में लाने का काम भी इसी का है। तो इंसुलिन के जो इंजेक्शन लिए जाते हैं शरीर में, सेलेनियम की भरपूर मात्रा अगर मिल रही है तो आपके इंसुलिन के इंजेक्शन आपकी कम हो जाते हैं। आप कभी भी चेक करना। क्यों यहाँ पे लोग आने के बाद बोलते हैं कि मैं इतने यूनिट लेता था, अब मेरे डॉक्टर ने कम कर दिया। ऐसा क्यों बोलते हैं कि अब मेरे डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको इंसुलिन की जरूरत ही नहीं है, ताकि आपको इस कम्युनिटी में आपके कोच आपके सेलेनियम फंक्शन को ध्यान दे रहे हैं। आप तो सिर्फ शेक पी रहे हो, आपको लगता है कि मेरा शेक का खाली मेरे को कोटा पूरा करना, नहीं, शेक के साथ बाकी और तमाम तरह की चीजें हैं जिनका कोटा आपके कोच डिसाइड करते हैं, जो ठीक करते हैं। अगर शरीर में सेलेनियम की भरपूर मात्रा है तो इंसुलिन के लेवल को बढ़ाने में ये मदद तो कर है, लेकिन मेरा वेट उसी वजह से जो है गिरता नहीं है, बढ़ जाता है। वही कारण बनते हैं कि मेरा वेट बढ़ जाता है। अपन ऐसी बातें करते रहते हमेशा और हमारे लोग बोलते रहते हैं। तो घर में आप देखो, चेक करो, हस्बैंड वाइफ दोनों में कई बार आप देखोगे है ना, चलते फिरते पाँव में सूजन आ रही है, शरीर में स्वेलिंग हो रही है। सवेरे जब सो के उठते हैं है ना तो एकदम बिल्कुल गुप्पा तरह मुंह फूला रहता है। क्या कारण है इस स्वेलिंग का? आपका जो यस्टरडे आपने जो अनाज खाया उस खाने में भी आपके सेलेनियम मिनरल्स की कमी थी, उसका ये कारण होता है। अगर हमारे हृदय का आकार बढ़ रहा है, यानी कि दिल में सूजन आ रही है, हृदय में सूजन आ रही है, स्वेलिंग आ रही है, सेलेनियम उसका कारण बनता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कार्डिक प्रॉब्लम है ना, कोई भी हार्ट से रिलेटेड समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो जो आपको डॉक्टर्स जो दवाइयां देते हैं, आपकी उन दवाइयों में सेलेनियम जिस मेडिसिन के अंदर कुछ मात्रा में है वो दवाइयों के डोज आपको दी जाती है, क्योंकि आपके खाने में नेचुरल प्रोसेस से सेलेनियम नहीं मिल रहा। इसीलिए डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट जो कर रहे हैं वो उसमें सेलेनियम वाली मात्रा ज्यादा जिस मेडिसिन में वो आपको दे रहे हैं। तो जोड़ों में दर्द हो रहा है, सूजन आ रही है, इसके अलावा आपका डिसीजन पावर कम हो रही है, यानी कि कोई भी चीज का निर्णय आप नहीं ले पा रहे हो, या ये मान के चले कि हमारी सोचने समझने की जो मानसिक शक्ति है वो कमजोर हो रही है, या कुछ बच्चे हैं जिन लोगों की पढ़ाई में या उनके डिसीजन पावर में कमी होती है, पेरेंट्स समझते हैं तो जल्दी निर्णय नहीं ले पाते। कुछ बड़े लोग हैं वो निर्णय नहीं ले पाते कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या गलत है। आपको मतलब जो काम आपको करना है वो स्वयं निर्णय न लेके दूसरों के निर्णय पे अगर आपने अपने डिसीजन को छोड़ दिया तो इसका मतलब यह है कि आप चेक करो आपके खाने में ऐसी कौन सी मात्राएं आप अनाज की क्वांटिटी ले रहे हो या कौन सी क्वालिटी का खा रहे हो जिसमें आपको सेलेनियम नहीं मिल, जिसको मतलब मानसिक मदता है ना, दिमागी तौर पर कमजोर होना, दिमागी तौर पर कमजोर। हम तो बोलते हैं अरे इसको कुछ समझ नहीं, इसको कुछ समझ में नहीं आता, हम तो बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कितने लोगों को है ना, मैं आपको अभी देखो उदाहरण देता हूँ, अरे इसका जीता जागता उदाहरण अभी देता हूँ। मेरी स्क्रीन 8 है, मेरे एक स्क्रीन में 49 लोग आते हैं,